ओ काका मैं आ गया हूँ, कीर्तन करो तो ऐसा करो भगवान स्वयं तुम्हारे घर आकर क्या खटखटाए, द्वार खटखटाए, तुम्हारी घंटी बजाए। आजकल क्या होता है, बैल होती ना बाहर, बैल बजाए भैया कीर्तन कब समाप्त होगा भैया। आज विदुर ने कहा कि देवी द्वारिका नाथ आए हैं ऐसा लगता है, और द्वार जैसे ही खोला तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। बोलो नारायण भगवान की। आज तुम्हें पता है योगिनी एकादशी भी है, और अब आने वाला जो अगली एकादशी है ना, उससे चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा। कितना? 4 महीने। 4 महीने आप विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। उस समय वो 4 महीने कब तक, जब भगवान योग निद्रा में शीश शैया में होते, शादी विवाह सारे काम बंद हो जाते हैं, और देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक में आती है, तो तब तक 4 महीने के लिए कोई भी नियम ले सकते हो आप। अब नियम क्या होता है, जिसमें तुम रह सको, जिसमें तुम रह सको उस तरह से वो नियम कर सकते हो। वो बहुत ही शुभ और लाभकारी रहता है। बंधुओं, बिन बुलाए भगवान पहुंच गए, द्वार खोला, चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर और सुलभा भगवान को आसन भी न दे पाए। कभी कभी होता ना, हमें इतनी खुशी हो जाती है कि हम मेहमान जो आता है उसको आसन देना भी भूल जाते हैं, बिठाना भी भूल जाते हैं। इतनी खुशी में आसन भी नहीं दे पाए, तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दरवासन बिछाया, और विदुर को भी क्या, उसका भी हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। भगवान ने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। कौन? भक्ति निष्काम को भी क्या बना देती है, सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, वैसे तो भगवान को क्या, बोलो, भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण उन्हें खाने की इच्छा होती है। जो भोग लगाते हो, लोग बोलते हो काहे को भोग लगा रहे, सुन लो कि किंतु भक्त के कारण उन्हें क्या, खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा आपने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया क्या? आपने किसके यहाँ? दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया। कृष्ण ने कहा काका क्या बताओ, जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते हैं, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। ईश्वर क्या भूखे नहीं होते बंधु भैया। ईश्वर तो नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। वो नित्य क्या है? आनंद स्वरूप है, ईश्वर तृप्त है। किंतु जब किसी भक्त के हृदय में प्रेम से भर आता है, तो निष्काम होने पर भी परमात्मा क्या बन जाता है? सकाम बन जाता है। किसके? भक्त के प्रेम के आगे भगवान क्या बन जाते हैं? सकाम बन जाते हैं। सगुण और निर्गुण एक ही है। अब लोग पूछते हैं तुमको काय को पूजन करते हो कृष्ण का, काय को हनुमान जी को भजते हो, मूर्ति को क्यों भजते हो? तो हम लोग किसकी पूजा करते हैं? बोलो सकाम की। किसकी? आवाज नहीं आ रही, रोटी नहीं खाई। अच्छा व्रत होगा सबका, एकादशी का है ना, हमारा तो है योगिनी एकादशी को, है ना। तो क्या हम किसकी पूजा करते हैं? सकाम की पूजा। अब एक बात है कि अगर अब आपको कहाँ जाना है, कोई सी एक जगह, वृंदावन जाना है, अम्मा कह रही थी वृंदावन कथा करवाओ हम जाएंगे, तो ठीक है अम्मा, भगवान ने चाहा। अगर अब आपको वृंदावन जाना है तो वृंदावन का रास्ता पूछोगे या नहीं पूछोगे? मुझसे पूछोगे कहाँ हो रही कथा, मैं कहूँ आ जाओ आ जाओ, तो ये तो पूछोगे महाराज भूख आ रही वो जगह तो बताओ। ऐसे ही उस निर्गुण तक पहुंचने के लिए हम किसका सहारा लेते? सगुण का सहारा लेते हैं। ये समझ लीजिए आप, उस सगुण ही, अगर सगुण को भजोगे तब तो निर्गुण। अब जब तक तुम्हें सगुण का पता ही नहीं, उस निर्गुण को कैसे भजोगे? इसलिए परमात्मा क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों से है महाराज, दोनों स्वरूपों से ही। यह आज जितना भी मैं ये कहूँ आपको कम ही कम है, और आप ये समझे कि ईश्वर तृप्त है। किंतु जब किसी भक्त की हृदय में प्रेम उमड़ता है, भर आता है, तो परमात्मा निष्काम होने पर भी क्या बन जाते हैं? सकाम बन जाते हैं। आज देखो ध्यान देना, वस्तु परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, वस्तु
परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं बल्कि प्रेम में है। प्रेम बिना दीजिए नहीं नटवर नंद किशोर। पति पत्नी सोचने लगे भगवान का स्वागत कैसे करते होंगे, कैसे करें स्वागत। आज देखो स्वागत कह रहे के वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल क्या खाते थे, साग भाजी खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी खिलाए तो खिलाए कैसे, दोनों को कुछ नहीं सोच रहा था भैया। इतने में तो द्वारकानाथ ने क्या चूल्हे से ही भाजी का बर्तन उतार लिया और वही खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं बल्कि वस्तुतः प्रेम में ही है। शत्रु की हलवा, किसकी, शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है और भगवान को दुर्योधन के घर मिष्टान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर के यहाँ क्या भाजी खाई और उसी में आनंद प्राप्त हो गया। इसलिए तो लोग कहते हैं क्या, गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका देत श्याम मुख माई। विदुर और विदुरानी बैठे हैं और विदुर, एक प्रसंग ये भी आता है कि विदुर जी गए हैं गोप बजरिया और विदुरानी से आज लाला कह देता है पेट पर हाथ लगा के, अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए भी को दो ना। कहते हैं तुम्हारे काका लेते ही आते होंगे, ये जब तक वो नहीं आते हैं तब तक तुम भजन करो। का भजन नहीं होता है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए भी को दो। मैया कुछ खाए भी को दो, काकी कुछ खाए भी को दो। काकी ने कहा चिंता मत करे, 2 मिनट ठहर। उसी समय सामने कदली का वृक्ष था, कदली के पेड़, कदली जानते हो, केला, और केले के फल लेकर आई टोकरे में और केले का फल जैसी लेकर आई सामने रखती है। और प्रेम जब अनंत हुआ, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम क्या संत हो गया। और आज ऐसी कृपा बरसी कि अब भक्त और भगवान की जब आंखें एक हो गई तो काकी ने क्या किया जानते हो, गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका देत श्याम मुख माई। गिरी तो फेंक रही है और छिलका गिरी कन्हैया को, और जब 10-20 छिलके कन्हैया खा गए तो पूछती है कन्हैया मीठो है। कन्हैया कहते है बड़ी जोर को मीठो है। तो काकी बोल उठती है, अरे रोज तो अपने हाथन से या को जल दिलाओ है, या को जल दे खाद दूं, रोज अपने हाथन से मीठो कैसे नहीं होगा। आज गोविंद कह रहे शक्कर से भी मीठो। इतने में काका आ गए और काका ने जैसी सांगल खटखटाया तो इतने में विदुरानी जैसी बाहर गई। कहती हैं कि काहे को इतना चिल्ला रहे हो। कहा उस छलिया उस द्वारिकानाथ का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, इसलिए जान लो तैयारी करो फटाफट बाकी भोजन प्रसादी की। तो विदुरानी कहती है जिसके इंतजार के लिए तुम खड़े हो रहे हो वो तो 2 घंटे पहले आके बैठ गए कि कहाँ है, कहा अंदर प्रसाद। जैसे विदुर अंदर गए तो क्या देखते हैं, गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका देत श्याम मुख माई। छिलका खा रहे, विदुर की आंखों में अश्रुधारा बह चली और कहने लगे तो आज परमात्मा मेरे घर आया। द्वारिकानाथ जिनके चरण पादुका भी सोने की है वो भी द्वारिकानाथ जैसे मेरे घर पधारा तो तुमने खाने को क्या दिया, छिलका। अरे अभागन अब तो टूट पड़े। विदुरानी को सुनाने लगे, मानो विदुरानी का भाव भी अब टूटा। क्या मैं भगवान को छिलका खिला रही थी, आंखों में अश्रुधारा बह चली, बार बार प्रयाश्चित पूजा की। और आज विदुर जी क्या देने लगे, गोप बजरिया से जो लड्डू लाए थे, कहा प्रभु ये लड्डू। तो भगवान कहते हैं देखो 2 ही स्थिति में भोजन किया जाता है। पहला भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, दूसरा भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तुम्हें क्या मुझे अब भूख नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी श्रद्धा बलवती है तो मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा, अब क्या थोड़ा ज्यादा नहीं। तो यहाँ बात आती है समझने की, कभी कभी हमारे साथ भी होता ना ये कि हम भोजन करके गए होते हैं पड़ोस में और गाजर का हलवा बना है, वो कहते हैं आंटी थोड़ा सा ले लो, भैया थोड़ा सा ले लो। कहा नहीं भूख नहीं अब तुम्हें कहा थोड़ा सा चख लो बस। अच्छा 2 चम्मच रख दे बस, क्या श्रद्धा में उनके समर्पण में, तो वो चख लेते हैं हम, उनका श्रद्धा भाव। ऐसे ही भगवान ने कहा तुम्हारी श्रद्धा बनती है तो ठीक है। और आज जैसे ही बंधुओ ऐसे भोजन प्रसादी दी गई और जैसे ही लड्डू मुख में दिया, किसने, विदुर जी ने। तो इतने में भगवान ने आधा लड्डू लिया तो हाथ पकड़ लिया और कहा विदुर जी एक बात कहना चाहूँ। कहा कहो।
कहा जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। कहने का भाव कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजता है जो मुझे बहुत से बेड़ा पार है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। तो बस सांसारिक मेरा इतना कहना है कि सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति सतत अपने साथ करते रहना, इसको बहुत जरूरी है। और व्यवहारिक ज्ञान को सदा बनाए रखो। ये नहीं कहूंगा कि व्यवहारिक ज्ञान को छोड़ो, लेकिन अगर ये समझ लिया कि सब कुछ व्यवहारिक ज्ञान ही है तो बहुत देर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत देर हो जाएगी। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान नहीं, इस साइड में व्यवहारिक ज्ञान इसलिए बहुत जरूरी है। और आज किसी भी जीव का मैं कहता हूं तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य करो। धृतराष्ट्र जैसी दुष्ट व्यक्ति के संग मेरा जीवन में भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुर जी ने ग्रह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो जो जीवन में तुम्हारा क्या बने? भक्ति बने, भक्ति बने। इसलिए मेरा यही कहना है आप सबसे, ग्रस्त ही हो आप सब लोग, और ग्रस्त चारों आश्रमों में ग्रस्त आश्रम को सबसे उत्तम माना गया। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, तो चारों आश्रमों में क्या है? ग्रस्त को सबसे उत्तम माना है। अब यहाँ बात आती है, ग्रस्त का यही धर्म है कि वह वर्ष के 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 महीना तीर्थ, पवित्र तीर्थ में। अगर तीर्थ नहीं जा पा रहे तो एकांत में रहकर भजन करे, आराधना करे, तप करे। और आप तो गंगा किनारे हो, आपको तो रोज भजन मिलता ही है, हर रोज गंगा आरती करो भैया, रोज गंगा आरती करो। कहते हैं कि जो आपने जप तप नियम साधन किया है वही आपका सच्चा है, वही आपके साथ जाने वाला है। और अब धीरे धीरे अपनी बातों को विराम करूंगा। इस पावन पवित्र सत्संग में 2 बातें निकल कर आती है, भगवान के घर से क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर जाओगे। केवल और केवल यही निकलता है कि भगवान के घर से इस भाग्य को लेकर आए थे, जो आज योगिनी एकादशी के दिवस पर महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम सबको, मुझको भी और आप सबको भी इतना पावन यज्ञ मिला। सत्संग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अगर 1 मिनट का सत्संग भी मिल जाए, कभी इसका दृष्टांत भी दूंगा आपको, अगर 1 मिनट का सत्संग भी मिल जाए तो वो जीवन भर की पूजा पाठ से भी ऊपर है, ऊपर है। पहला क्या है? भाग्य। भगवान के घर से क्या लेकर आए? भाग्य। और अब लेकर क्या जाएंगे? कर्म लेकर ही जाएंगे। 10 लोग गाली देंगे तो 10 लोग बोलेंगे अरे वो तो बहुत अच्छा था। 10 लोग क्या कहेंगे? धरती का बोझ था, जल्दी चला गया, बढ़िया हो गया। 10 लोग कहेंगे अरे वो तो बहुत अच्छा था, क्यों गया, क्यों गया। तो 10 लोग अच्छा ही गाएंगे, 10 लोग बुराई करेंगे, बुराई करेंगे। तो कह रहे हैं ये सत्संग के बराबर कोई नहीं कर सकता। परमात्मा मिल जाना सरल है, सत्संग मिलना सरल नहीं है। दृष्टांत सुनो, ध्रुव जी महाराज थे। कौन थे? ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज ने किसको हाथ पकड़ा? नारद जी को। नारद जी ने भी क्या दे दिया? गुरु मंत्र दे दिया और नारायण से मिलवा दिया। 5 वर्ष के बालक को नारायण के दर्शन हो गए। लेकिन क्या, जब यहाँ आए राजगद्दी पर बैठे, और राजगद्दी पर बैठे तो भाई था जिसको नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। राजा उत्तानपाद की संतानें थी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक को नाम सुनीति और दूसरे को नाम था सुरुचि। सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि का हुआ उत्तम। एक दिन उत्तम कुबेर के बगीचे में पहुंच गया, कैलाश में, और कुबेर के बगीचे को तहस नहस करने लगा। तो जब तहस नहस, तो वहां पर निरपराध उन यक्षों ने किसको मार दिया? उत्तम को मार दिया। उत्तम कौन है? ध्रुव का भाई। अब उत्तम को जब मार दिया तो ध्रुव के मन में भयंकर ग्लानि, क्रोध, और ध्रुव जी निरपराध यक्षों को मारने लगे। प्रश्न आया, जिसको भगवान के दर्शन हुए वो आज निरपराध यक्षों को क्यों मार रहा है?
जिस दुर्ग को परमात्मा का दर्शन हो गया वो निरपराध यक्षों को क्यों मार रहा है? तो उत्तर एक ही मिला कि भगवान का दर्शन तो हुआ था लेकिन जीवन में अभी सत्संग नहीं मिला था, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। बोलो बंदा आवर प्यारी लाल की। इसलिए कहते हैं क्या, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम।